अरे मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा करता हूँ, पहाड़ों वाले जंगल चला जाता हूँ, वहाँ पर भोजन जल्दी मिल जाएगा। इतना बोलकर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। भोजन खोजते खोजते वह बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है और बोलता है, अरे यहाँ तो कोई पक्षी ही नहीं दिख रहा है। कुछ समय बाद शिकारी को एक कौवा दिखाई देता है। अब क्या करूँ, कोई सुंदर पक्षी नहीं दिख रहा है। चलो तब तक इस कावे का ही शिकार कर लेता हूँ, कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। इतना बोलकर शिकारी तीर चला देता है। तीर सीधे कालू कौवे के गर्दन पे जा लगता है और कालू कौवा पहाड़ पर ही गिर जाता है। अरे अरे, ये किस जालिम शिकारी ने मुझे तीर मार दिया। हाय, अब मैं क्या करूँ? कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। तभी वहाँ टुन्नी और उसका पति कीकू पहुँचता है। टुन्नी कालू से पूछती है, कालू भैया ये कैसे हुआ? चिड़िया बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। भोजन की तलाश में मैं निकला था, तभी एक शिकारी ने मुझ पर हमला कर दिया। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं आपका तीर निकाल देती हूँ। फिर आप वैद्य जी के पास जाकर दवा करा लीजिएगा और घर जाकर आराम कीजिएगा। ये बोलकर टुन्नी कालू का तीर निकाल देती है और अपने जंगल चली जाती है। कालू भी अपने घर चला जाता है। ऐसे ही एक रोज की बात है, कीकू की तबीयत खराब होती है। तब टुन्नी बोलती है, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। टुनी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं कीकू जी, आप कैसे जा सकते हो? आपकी तबीयत बहुत खराब है। आप बच्चों के पास यहीं रहें, मैं भोजन लेकर जल्दी ही आ जाऊंगी। इतना बोलकर टुन्नी भोजन की तलाश में निकल जाती है और कुछ ही देर में वहाँ शिकारी भी आ जाता है और बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया हैं और उनके बच्चे भी। ऐसा करता हूँ, सभी बच्चों को पकड़ लेता हूँ, अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे नहीं, ये शिकारी तो मेरे बच्चों को मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बोलकर कीकू शिकारी के तीर के सामने आ जाता है और कीकू घायल हो जाता है। तभी शिकारी सभी बच्चों को पिंजरे में कैद करके अपने घर ले और इधर कीकू दर्द से तड़प रहा होता है। तभी वहाँ टुन्नी आती है। टुन्नी कीकू को घायल अवस्था में देखकर बहुत दुखी होती है और पूछती है, कीकू जी ये सब कैसे हुआ? कीकू टुन्नी को सारी बात बता देता है और बोलता है, टूनी, तुम मुझे माफ कर दो। लगता है अब मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे पाऊंगा। टूनी, तुम हमारे बच्चे को बचाओगी ना? टूनी, तुम मुझसे वादा करो, तुम हमारे बच्चों को जरूर बचाओगी। तुम एक काम करना, तुम कालू भाई के पास चली जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें पूरा भरोसा है, वो हमारे बच्चे को जरूर बचाएंगे। ये बोलकर कीकू मर जाता है। तब टुन्नी बहुत रोती है और कालू कौवे के पास जाती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। टोनी बहन, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे बच्चे को जरूर बचा लेंगे और हमें तो शिकारी से अपना पुराना बदला भी लेना है। ऐसा बोलकर सभी चिड़िया एक विचार बनाते हैं और कालू कौवा बोलता है, टूनी बहन, मैं शिकारी को परेशान करूंगा, तब तक तुम और कबूतर भाई मिलकर शिकारी के पिंजरे से बच्चों को छुड़ा लेना। इतना बोलकर कालू और सभी चिड़िया शिकारी के पास आते हैं और जैसा कालू बोलता है सभी चिड़िया वैसा ही करते हैं और कालू शिकारी के पास चला जाता है और सोचता है, आज तो इन बच्चों को बचा लूंगा, मगर फिर कभी ये शिकारी चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया तो क्या करूंगा? ऐसा करता हूँ, शिकारी की दोनों आंखें ही फोड़ देता हूँ। ना तो आंख रहेगी
और ना ये शिकार कर पाएगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा शिकारी की दोनों आँख अपनी चोंच से फोड़ देता है। शिकारी दर्द से तड़पने लगता है। हाय रे, मैं मर गया। इस जालिम कौवे ने मेरी आंखें फोड़ दी। तब तक चिड़िया अपने बच्चों को छुड़ा लेती है और सभी चिड़िया बच्चों को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चली जाती है।